Okay, Malik. So hopefully everybody is doing good. This lecture is with respect to CA IPCC old syllabus, Information Technology and Strategic Management. ये डिस्कशन दो चीजों का होगा, एक होगा आरटीपी का डिस्कशन और एक होगा विथ रिस्पेक्ट टू एलडीआर डिस्कशन। एलडीआर का मैं कोई डिस्कशन मेजर नहीं कर रहा हूं, मैं एक शीट जो अपनी सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है, जो टॉपिक वाइज मैं पढ़ाता हूं, टॉपिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो टॉपिक की मैंने लिस्ट बनाई हुई है, वो सॉफ्ट कॉपी टेक्स्ट बुक अवेलेबल है, वो वाले इसमें मैं हाईलाइट कर दूंगा कौन से क्वेश्चन एलडीआर है, वो आपको एलडीआर एज ए रिफर कर रहे हैं। उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू करके भी मार्क किए हुए मालिक, वो एमसीक्यू करके भी आपको आप उसमें देख सकते हो मालिक कि एमसीक्यू के लिए भी मैंने रिलेवेंस बताया है। तो उसमें दो चीजें होगी, आपको एक एलडीआर के कॉन्सेप्ट होगा और कोई क्वेश्चन एमसीक्यू के रिलेटेड ज्यादा रिलेवेंस होगा, तो मैंने वो कॉन्सेप्ट वैसे कवर किया हुआ है। ये लेक्चर जो रिकॉर्ड कर रहा हूं, दिस इज मेजरली टू सॉल्व द आरटीपी, जिसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज दैट इंटीग्रेटेड केस स्टडी फॉर एमसीक्यू, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, या एमसीक्यू में जो क्वेश्चंस आते हैं उसको हैंडल कैसे करते हैं या उसको टैकल कैसे करते हैं। तो मेनली मैं अभी नवंबर 2020 का आरटीपी मैंने डाउनलोड किया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, वो मैं ये लेक्चर में कवर कर रहा हूं। रही बात स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप है ना मेरा ही लेक्चर सीए इंटर का जो मैंने ही रिकॉर्ड किया हुआ है, सीए इंटर एसएम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, वो रिफर कीजिए, वो ऑलरेडी अपलोडेड है। एक इसके पीछे ये सीए इंटर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पे देखोगे तो उसमें अपलोडेड है वहां पर, और आईपीसीसी का एसएम का केस स्टडी, इंटीग्रेटेड केस स्टडी एमसीक्यू के लिए पूरा सेम है। यानी उसका जो सीए इंटर एसएम का लेक्चर है उसका अप्रोक्सीमेटली 35 मिनट्स आपके लिए सिमिलर है, उसके बाद भी क्वेश्चन सिमिलर है, कोई अलग कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। तो अगर आप वो लेक्चर पूरा देख लेते हो, उसमें सिर्फ आपको जो आरटीपी डाउनलोड करना है, आप आईपीसी का भी आरटीपी रिफर करो क्योंकि क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन सिमिलर है। तो क्वेश्चन यानी इन्होंने क्या किया इंस्टीट्यूट ने, आईपीसी का एसएम का पेपर और इंटर का एसएम का पेपर, आरटीपी का बोल रहा हूं, आरटीपी का ये दोनों में इंटीग्रेटेड केस स्टडी और एमसीक्यू सिमिलर रखे हुए हैं, तो इसीलिए ये दोनों के मैच हो जा रहे हैं। तो ज्यादा कंसर्न नहीं है, तो आप एसएम के लिए वो रिफर करिए, क्योंकि एसएम के लिए मैं वापस रिकॉर्ड करने वाला नहीं हूं। रीजन सिंपल है यार, मालिक पूरा सेम है यार, ऑलमोस्ट 50% वाला कॉन्सेप्ट सेम है, उसके बाद वाले क्वेश्चन भी अपने लिए सिमिलर है, तो वो रिफर कर सकते हैं, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए मालिक। तो राइट नाउ दिस लेक्चर इज प्योरली, लेक्चर की बात कर रहा हूं, लेक्चर इज प्योरली फॉर सॉल्विंग आरटीपी एंड मेजरली आई एम एम्फसाइजिंग ऑन एमसीक्यू, इंटीग्रेटेड केस स्टडी और एमसीक्यू कैसे सॉल्व करते हैं, क्या लॉजिक है, क्या डिस्कशन है, वो पॉइंट देखते हैं। तो मैंने नवंबर 2020 का आरटीपी ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है मालिक, ओके, आप भी अब वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, ओके, और उसको सॉल्व करते हैं। तो लेट्स सी क्या कॉन्सेप्ट बता रहे हैं ये लोग, ओके। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड केस स्टडी, पहला कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन 1 to 5 आर बेस्ड ऑन केस सिनारियोस, ठीक है मालिक, यानी ये लोग बता रहे हैं एमसीक्यू में 5 क्वेश्चंस इन्होंने दिए हैं, पांचों क्वेश्चंस इस केस सिनारियो पे बेस्ड है। केस सिनारियो काफी बड़ा है, ओके, अपने को डिस्कस करना होगा, देखते हैं क्या क्या पॉइंट है और उसमें से क्या क्या निकालते हैं। एक चीज सब लोग क्लियर रखना मालिक कि दैट व्हेन आई एम डिस्कसिंग केस स्टडी, राइट नाउ मैं केस स्टडी डिस्कस कर रहा हूं, मैं शायद थोड़ा ज्यादा टाइम लूंगा, मैं 15 से 20 मिनट इसको डिस्कशन करूंगा, एक बताऊंगा। एग्जामिनेशन में आपने इतनी पंचायती नहीं करनी है, ये तो मैं आपको समझा रहा हूं, टाइम उसमें लग रहा है मालिक, प्लीज डू अंडरस्टैंड। एग्जामिनेशन में ये चीजें बहुत फास्ट होनी चाहिए और कैसे होनी चाहिए, क्या टेक्निक होना चाहिए, ये आपने ध्यान रखना होगा कि भाई द ओनली थिंग इज व्हेन आई एम डिस्कसिंग राइट नाउ, डोंट इवैल्यूएट कि हां भाई एग्जाम में भी अपन एक ऐसे दिखेंगे, नहीं रे भाई, हो गया, एग्जामिनेशन में इतना टाइम नहीं रहेगा, ओके, डू इट फास्ट। द ओनली थिंग इज व्हाइल एक्सप्लेनिंग अंडरस्टैंड हाउ टू फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर कंटेंट मालिक। सो लेट्स सॉल्व। अ ग्रुप ऑफ 5 फ्रेंड्स from the same batch of course of post graduation in computer science on the successful completion of their course decided to initiate a startup of their own, ठीक है मालिक, स्टार्टअप चालू करने की कोशिश कर रहे हैं 5 दोस्त मिलके। They launched a company with the name Hire Me Limited, okay, यानी एक कंपनी चालू की है Hire Me Limited under the website URL www.hireme.com, okay, यानी उन्होंने एक वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है www.hireme.com that enables searching and hiring of software provider companies, ओके, यानी ये ऐसे कुछ वेबसाइट है जिसमें सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर कंपनी को हायर करना है, रिक्रूट करना है, तो वो लोग उधर से रिक्रूट कर सकते हैं। Hire Me Limited has a well adopted the concept of business process management to improve its end-to-end business process into various stages and aims to grow their revenues quickly while controlling their resource cost। मां कसम, यानी उनका टारगेट है कि रेवेन्यू को बहुत तोड़ बढ़ाए मालिक और कॉस्ट को कंट्रोल करे। अरे मां कसम यार, क्या मजाक कर रहे हो मालिक, यानी साला अभी अपन रेवेन्यू, मतलब कोविड के समय में रेवेन्यू क्विकली बढ़ाना इज बिग चैलेंज, मतलब कितना तोड़ लोगे भाई ये लोग स्टार्टअप में भी, ओके, ये जोक था भाई, हेडेक मत करना,
The website provides the entire detail of various projects, architect, designs, assignments handled by these vendors nationwide. यानी इन लोग वो पूरे वेबसाइट में ओके जो वेंडर हायर मी में वेंडर डाल रहे, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर डाल रहे हैं, ओके रिक्रूट करने का पॉइंट नहीं है, मेरे को लगा था रिक्रूट करने का नहीं है, सॉफ्टवेयर जो वेंडर्स है ओके यानी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स लोगों की वेबसाइट है ये. दिस वेबसाइट इज मोर ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स ओके, और सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स किसी को रिक्रूट करना है, किसी को हायर करना है, वो हायर कर सकते हैं. दिस इज अदर वे राउंड ओके. तो यहां पर ये लोग जो वेबसाइट में दे रहे हैं यानी एग्जांपल वो लोग किसी एक बंदे का प्रोजेक्ट डेवलपर है तो उसने कौन से प्रोजेक्ट किए हैं ओके, क्या क्या नाम है उनके, डिजाइन कैसे, असाइनमेंट कैसे, उन्होंने क्या क्या हैंडल किया, कितना टाइम लगा, शायद वो पूरी डिटेल डाल रहे हैं. The needy company can review and analyze the promising offers of these vendors through website Hire Me and can directly contact them with their bid for their requirement. The vendor review all the bids, okay, and select the company for further processing. Okay, यानी यार ये लोग भी कंपनी बिड्स के लिए मंगा सकती है और ये सॉफ्टवेयर बिड्स भी परमिट करता है. जबरदस्त मालिक. DEF an event management company that organize the events for high profile people. मां कसम हाई प्रोफाइल पीपल मालिक ओके. हाई प्रोफाइल पीपल के बारे में बताने की जरूरत, मतलब ऐसा बोलने के टेंशन नहीं रहता भाई. विनोद रेड्डी सर हाई प्रोफाइल पीपल ओके, प्रशांत सारडा सर हाई प्रोफाइल पीपल ओके. ये कॉन्सेप्ट के लिए इवेंट DEF कंपनी है जो इवेंट मैनेज कर रही है मालिक. The company through its website www.hireme.com decided to hire a software provider Mr. X to develop a बर्गलर अलार्म, जो भी है भाई इंग्लिश का अपना वैसे ही लोचा है ओके. चोरी ना हो उसके लिए अलार्म चाहिए फॉर देयर इवेंट शेड्यूल इन डिफरेंट लोकेशन फॉर विच हायर मी लिमिटेड वाज टू बी पेड 50,000 एज ए सर्विस चार्ज ओके, अपार्ट फ्रॉम द पेमेंट ऑफ 2 लाख टू मिस्टर एक्स. यानी ये इन लोग ने इस तरह से कुछ अलार्म सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं ओके जिसमें चोरी ना हो. उस कंटेक्स्ट में ये लोग हायर मी को 50,000 रुपीज देने वाले एज ए सर्विस चार्ज एंड 2 lakhs to Mr. X. After completion of project, DEF released the payment of 50,000 and 2 lakh to Hire Me and Mr. X respectively through net banking. Net banking के through payment कर दिया. Though Mr. X received his payment, okay, due to some technical snag, the bank statement of Hire Me did not reflect the said amount of 50,000 has been credited in its account. यानी यार ये तो आपको तोड़ समझ में आना चाहिए. यानी इनका जो सिस्टम है वो पूरी तरह ट्रांजैक्शन प्रोसेस नहीं कर पाया. यानी इन दिस केस ओके 50,000 उनको डेबिट हो गया लेकिन सामने वाले को क्रेडिट नहीं हुआ. ये कॉन्सेप्ट अपन को समझना जरूरी है. दिस मतलब उनका ट्रांजैक्शन कंप्लीटली प्रोसेस हुआ कि नहीं हुआ, 100% कंप्लीटली प्रोसेस नहीं हुआ. ठीक है मालिक. तो यानी मोटा मोटी केस स्टडी तो अपन को समझ में आ गया. ठीक है भाई ऐसा ऐसा सिनेरियो है. अब ये केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू के कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं ये लोग. सबसे पहला क्वेश्चन ओके, फर्स्ट क्वेश्चन को रीड मारते हैं मालिक. फर्स्ट क्वेश्चन को अपडेट करते हैं. ब्लू कलर में मैं अपडेट कर रहा हूं. वी नो दैट हायर मी लिमिटेड adopted business process management to improve their end-to-end business process. Identify the phase from the following phase of BCM life cycle where Hire Me Limited evaluate the potential solution to meet its business process modeling. Malik यानी ये लोग क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं ओके, हमको ये बताइए कुछ फेजेस है. अगर आपको याद है फेजेस क्या थे ओके, सबसे पहला कॉन्सेप्ट सिंपल था, एनालिसिस, फिर डिजाइन, फिर इंप्लीमेंटेशन, उसके बाद ऑप्टिमाइज. मेंटेनेंस एंड ऑप्टिमाइज का कॉन्सेप्ट साथ में था. इफ रिमेंबर बीपीएम लाइफ साइकिल में अपन ने ये पढ़ा हुआ है ओके. अपने पर्टिकुलर टॉपिक में मैं टॉपिक के ऊपर डिस्कशन नहीं कर रहा बिकॉज ये लेक्चर मल्टीपल स्टूडेंट देख रहे होंगे. तो जो मेरे स्टूडेंट है यू आर ऑलरेडी अवेयर दैट आई हैव टॉट नॉट चैप्टर वाइज, आई हैव टॉट यू टॉपिक वाइज, टॉपिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड जो चैप्टर वाइज रिफर कर रहे हैं दूसरे पॉइंट पे. तो आप जब लिखोगे तो ये कहीं ना कहीं आपको ये कॉन्सेप्ट आना है. बीपीएम लाइफ साइकिल करके कॉन्सेप्ट है. बीपीएम लाइफ साइकिल का प्रोसेस क्या है, तो उसका कॉन्सेप्ट ये है कि भाई एनालिसिस करो, डिजाइन करो ओके, इंप्लीमेंट करो, मेंटेन करो, ऑप्टिमाइज करो ओके. इस तरह से ये करेंगे. तो इनका क्वेश्चन एकदम सिंपल जा रहा है कि भाई अगर हमें ओके पोटेंशियल सॉल्यूशन चाहिए वो कौन से फेज में आएगा. तो सबसे पहले इंप्लीमेंटेशन. मेरे को बताओ, थोड़ा सा थॉट प्रोसेस लगाओ, दिमाग लगा के बताओ. इंप्लीमेंटेशन में पोटेंशियल सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे या इंप्लीमेंट करेंगे. 100% मालिक इंप्लीमेंट होगा. तो इवैल्यूएट मतलब पोटेंशियल सॉल्यूशन तो आइडेंटिफाई नहीं होगा मालिक. सेकंड पॉइंट, डिजाइन में हम लोग क्या करेंगे मालिक, डिजाइन करेंगे ओके. पोटेंशियल सॉल्यूशन के लिए सॉल्यूशन बनाएंगे, मतलब जो इवैल्यूएट करने का काम होगा या सॉल्यूशन बनाने का काम होगा, डिजाइन करने का काम होगा. 100% डिजाइन करने का काम होगा. ऑप्टिमाइज
इंप्रूवमेंट्स के लॉजिक होंगे एंड एनालिसिस इज वन ऑफ द ऑप्शन विच कैन बी अ परफेक्टली करेक्ट ऑप्शन, जहां पर हम लोग एनालिसिस करेंगे, इसका मतलब पोटेंशियल सॉल्यूशन को इवैल्यूएट करेंगे, यानी क्या क्या पॉइंट है, हाँ भाई एनालिसिस करना है, ये सही है, ये सही नहीं है, ये सही है, ये सही नहीं है, ये सही है, ये सही नहीं है, एनालिसिस। ये करने के बाद एक ब्लूप्रिंट बनता है, दैट इज कॉल्ड डिजाइन। ब्लूप्रिंट बनने के बाद सिस्टम बनेगा और वो इंप्लीमेंट किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड इंप्लीमेंटेशन। और उसमें और इंप्रूवमेंट मेंटेनेंस किए जाएंगे, दैट इज नथिंग बट ऑप्टिमाइज। दिस इज व्हाट ए कॉन्सेप्ट यू नीड टू कीप इन माइंड, कीप इन माइंड मालिक। एवरीबॉडी क्लियर? तो याद और लॉजिकली आप देखना, ओके, जो भी कंटेंट होगा, ओके, अपन ने लिखा हुआ है नोट्स में, ओके, एनालिसिस में आपको पोटेंशियल सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट आपको मिल भी जाएगा। एंड इवन ये कॉन्सेप्ट अपन ने, मैंने आपको लिंक किया था, इफ यू रिमेंबर, ये लिंकेज किससे किया है? आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिकॉल दिस कॉन्सेप्ट, बट दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल टुगेदर लिंक्ड विद एसडीएलसी, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पढ़ोगे और ये पढ़ोगे तो आपको सिमिलरिटीज मिलेगी मालिक। यही कॉन्सेप्ट इसके अंदर पॉइंट है। तो मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट, पहला पॉइंट कवर क्लियर है। तो सर एमसीक्यू के केसेस में अपन ने सबसे पहले क्या करने का? सबसे पहले ओके, जो गलत है उसको उड़ा देने के। वैसे इसमें डायरेक्टली मालूम पड़ रहा था कि ये डायरेक्टली आंसर गलत मतलब जो नहीं है, नहीं बरोबर है, वो डायरेक्टली उड़ा देने के। वो डायरेक्टली उड़ा दिए, कहानी खत्म हो जाती मालिक। ये तो लॉजिक मेरे दिमाग में बैठ गया मालिक, ये दिमाग में बैठ गया, तो इसके ऊपर कोई ऐसा इश्यूज नहीं है मालिक। लेकिन ऐसा कभी आता है जिसमें अपने को ये ऑप्शन भी सही लगता है, ये ऑप्शन भी सही लगता है, तो सबसे पहले अपन ने क्या करना चाहिए? नेगेटिव पॉइंट उड़ाना चाहिए। नेगेटिव मतलब क्या? जो रॉन्ग है पहले वो रॉन्ग डिलीट कर दो। जैसे ही रॉन्ग डिलीट हुए, जो बचा हुआ पॉइंट है उसमें फिर आप देखो कौन से जजमेंट लगाना है। अगर जजमेंटल पॉइंट है तो जजमेंट है, अगर डायरेक्ट आंसर है तो डायरेक्ट आंसर आपको कंक्लूड करना पड़ेगा। एग्जांपल, ये डायरेक्ट आंसर था, जजमेंट नहीं लगाना था। देयर इज नो कॉन्सेप्ट जजमेंट के। देखो जजमेंट मतलब क्या? मोस्ट, मतलब आउट ऑफ 4 विच इज मोस्ट, आउट ऑफ 4 विच इज लीस्ट, मतलब सबके सब है, लेकिन सब में से कौन सा सबसे बेस्ट है, सब में से कौन सा लीस्ट है, ये कॉन्सेप्ट आया तो आपको जजमेंट लगाना होगा। तो इस केस में अपने को कहीं पर भी जजमेंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी मालिक। एवरीबॉडी क्लियर? ओके, सो लेट्स गो टू द सेकंड क्वेश्चन। मेरे ख्याल से एनालिसिस पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। इंप्लीमेंटेशन में क्या करेंगे, डिजाइन में क्या करेंगे, ऑप्टिमाइज में क्या करेंगे, मैं आपको समझा चुका हूं मालिक। ये होने के बाद आपका सेकंड पॉइंट आता है, while developing alarm system, मैं वो वर्ड नहीं यूज कर रहा मालिक, for burglar alarm system for its client DEF, Mr. X followed all the steps involved in information system life cycle, यानी SDLC की बात कर रहे हैं लोग। Which phase of information system life cycle will provide the answer to the question how will new solution to be put in effect? अभी मेरे को बताओ, ओके, पिछले क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट बताया था, ओके, यानी पिछले क्वेश्चन में ही आपको ये समझ में आएगा। हाउ विल न्यू सॉल्यूशन विल बी पुट इन इफेक्ट, यानी सॉल्यूशन आ चुका है, सॉल्यूशन आ चुका है, सिस्टम डेवलप हो चुका है, सिस्टम डेवलप कैसे किया जाएगा, सिस्टम डेवलप कैसे किया जाएगा मालिक? एक सेकेंड ना मालिक। तो भाई नया सिस्टम बन चुका है मालिक, नए सिस्टम को हम लोग इंप्लीमेंट कैसे करेंगे ये डिस्कशन कर रहे हैं। हाउ द न्यू सॉल्यूशन विल पुट इन इफेक्ट। तो अब मेरे को बताओ, ये तो कॉन्सेप्ट आपको पिछले इसमें बता दिया था, इसका डायरेक्ट आंसर दिमाग में रखो, सिस्टम इंप्लीमेंटेशन। इंप्लीमेंटेशन में न्यू सिस्टम इफेक्ट में डाला जाता है। देखो मेंटेनेंस मतलब उसमें अपडेट करना, टेस्टिंग मतलब उसको चेक करना, एनालिसिस मतलब अभी थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में समझा, यानी आपको समझ में आना चाहिए ये जो आपने देखा है फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन की कहानी है मालिक। एवरीबॉडी क्लियर? तो मेरे ख्याल से एवरीबॉडी क्लियर ना। तो फर्स्ट सेकंड गया, ओके, कॉन्सेप्ट उसमें सेम है, इसलिए मैं ज्यादा दिमाग फोड़ी उसमें नहीं किया मालिक। थर्ड, in purview of the case scenario, what do you think the e-commerce model that is adopted by HireMe Limited? ये तो आपको शायद चैप्टर 4 का कॉन्सेप्ट याद होगा, या अपन टॉपिक 8 में या टॉपिक 9 में अपन उसको अपडेट करते हैं। कंज्यूमर टू कंज्यूमर ई कॉमर्स, कंज्यूमर टू बिजनेस ई कॉमर्स, बिजनेस टू एम्प्लॉय ई कॉमर्स और बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स। ये चैप्टर 4 में, चैप्टर 3 में मेरे ख्याल से। ओके, ये कौन सा कॉन्सेप्ट होगा? C2C या C2B या B2E या B2C? 101% ये B2C कॉन्सेप्ट है। लॉजिक सिंपल है। मेरे को बताओ, हायर मी लिमिटेड किससे डील कर रहा है? वो इंडिविजुअल कंज्यूमर से डील करता है, उनको जम गया तो वो मतलब वो ट्रांजैक्शन क्लोज होता है, यानी इट इज नथिंग बट ये B2C है। ये C2C था, ये C2B था, ये B2E था और ये B2C था। ओके सर, C2C में क्या होता है? OLX, ओके, बेच दे। C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर, C2B कंज्यूमर टू बिजनेस। इट इज समथिंग लाइक मैं अपलोड करता हूं यूट्यूब पे, अगर आपको याद होगा लेक्चर्स अपलोड करते हैं और उसके बाद कोई उसको देखता है और मुझे हायर करता है, रिक्रूट करता है, इस कॉन्सेप्ट में आता है C2B कंज्यूमर टू बिजनेस। बिजनेस टू एम्प्लॉय, इट इज समथिंग पे स्लिप्स बनाना या सैलरी के बारे में डिटेल देना या उनके अटेंडेंस सिस्टम के अपडेट करना, दैट इज नथिंग बट बिजनेस टू एम्प्लॉय। एंड लास्ट वाला कॉन्सेप्ट जो अपन ने देखा हुआ है, बिजनेस टू कंज्यूमर। भारत माता की जय। एवरीबॉडी क्लियर? परफेक्ट। फोर्थ,
The situation in which fixed amount was deducted from DEF account but was not credited in the bank account of Hire Me Limited. The transaction does not qualify as a successful transaction. ये तो मैंने आपको बताया ही है, successful transaction नहीं है. Which of the following prerequisite of TPS is not satisfied? Prerequisite मालूम होगा मालिक, एसिड टेस्ट अगर आपको याद है, एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबल. तो मेरे को बताओ एटोमिसिटी, ओके, ट्रांजैक्शन या तो कंप्लीट होगा नहीं तो नहीं होगा. आइसोलेशन, ओके, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी मतलब एक जैसे ट्रांजैक्शन बार बार प्रोसेस होंगे. आइसोलेशन, अगर डेबिट है तो क्रेडिट है, कोई भी डेबिट खाली डेबिट नहीं होगा, खाली क्रेडिट नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड आइसोलेशन. एंड ड्यूरेबल, उड़ गया तो टेंशन मतलब बैकअप अवेलेबल है. अब मेरे को बताओ, याद होगा एक को डेबिट हुआ लेकिन दूसरे को एक को अपना डेबिट हो गया, दूसरे को क्रेडिट नहीं हुआ. अभी अपने दिमाग में आ गया सर ये आइसोलेशन वाला पॉइंट है. आइसोलेशन कब होता है? आइसोलेशन अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन जब आते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट के ट्रांजैक्शन जब होते हैं कि एक को डेबिट हो गया लेकिन दूसरे इसमें क्रेडिट नहीं हुआ. कंसेप्ट वाइज ध्यान रखना, व्हेन आई से आइसोलेशन, आइसोलेशन मतलब क्या? ट्रांजैक्शन इज व्हेन वी से आइसोलेशन, ट्रांजैक्शन इज डेबिटेड, ओके, एंड देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ क्रेडिट. उन्होंने क्रेडिट का कॉन्सेप्ट नहीं देखा, लेकिन इधर डीईएफ ने जब पेमेंट किया है तो सामने वाले को क्रेडिट किया है. अगर सामने वाले को क्रेडिट नहीं करता, वो डेबिट ही करता और सामने वाला कोई नाम नहीं होता या कुछ नहीं होता या अकाउंट नहीं होता, एग्जांपल किसी का अकाउंट ही नहीं है और मैं जब डेबिट करता हूं और वो कोई कहीं पर वो पार्क हो जाता है जहां पर किसी का अकाउंट ही नहीं है, दैट इज हाउ आइसोलेशन कम्स इनटू पिक्चर. आइसोलेशन, ट्रांजैक्शन कैन नॉट बी प्रोसेस्ड इन आइसोलेशन. यानी भाई अगर डेबिट किया तो क्रेडिट है. प्लीज डू अंडरस्टैंड ना, ये कॉन्सेप्ट में बहुत ये कंफ्यूजन हो जाएगा. तो सर मेरे को बताइए, ओके, जब डीएफ ने डेबिट किया तो 100% सामने किसी को क्रेडिट दिया तब जाके डेबिट हुआ ना. तो उन्होंने ट्रांजैक्शन जब किया था तो डेबिट एंड क्रेडिट ध्यान में रखा हुआ है, लेकिन क्या ट्रांजैक्शन कंप्लीटली प्रोसेस हुआ है? आंसर इज नो. इसीलिए इसका आंसर एटोमेसिटी के कंटेक्स्ट में जाएगा. आप ये ध्यान रखना, इसका आंसर एटोमेसिटी में जाए. देखो कंसिस्टेंसी की इशू नहीं है, ड्यूरेबिलिटी की इशू नहीं है, ये तो दो डायरेक्टली उड़ा दो. कंसिस्टेंसी एंड ड्यूरेबिलिटी, प्लीज डू अंडरस्टैंड. कंसिस्टेंसी यार एक जैसे ट्रांजैक्शन हमेशा होता है, ड्यूरेबिलिटी उड़ गया तो बैकअप के बारे में वो देंगे. अभी अपने पास दो ही था सर, ये आइसोलेशन नहीं हो सकता क्या? मैंने क्या बताया, आइसोलेशन कब होगा? अगर डीईएफ जो बंदा है, डीईएफ वाला वाइन, उसका अकाउंट में डेबिट किया लेकिन उसमें सामने कोई जो अकाउंट बनाया वो अकाउंट ही नहीं प्रेजेंट है और वो डेबिट हो गया लेकिन क्रेडिट हुआ ही नहीं क्योंकि अकाउंट ही प्रेजेंट नहीं है. इधर अकाउंट प्रेजेंट है हायर मी का, ओके, वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है. अकाउंट प्रेजेंट नहीं होना और उसके बाद मतलब देयर इज एन डेबिट एंड क्रेडिट केस में तब आइसोलेशन के कॉन्सेप्ट रहते हैं मालिक. तो यहां पर अपना अकाउंट है, इसीलिए इसमें आइसोलेशन नहीं आएगा और एटोमिसिटी आएगा क्योंकि ट्रांजैक्शन कंप्लीटली नहीं हुआ है. इफ रिमेंबर आइदर, अभी मेरे को बताओ इस केस में क्या होगा, सामने वाले के अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ तो मेरे को बताओ क्या होता है. हमेशा एक एग्जांपल देखते हैं, सामने वाले के इसमें नहीं हुआ तो क्या होता है? रिवर्स होगा. और रिवर्स होगा तो एटोमिसिटी में हमेशा मैंने ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है कि जब आइदर ट्रांजैक्शन विल बी प्रोसेस कंप्लीटली और इट विल नॉट बी प्रोसेस एट ऑल. ऐसा अपने साथ बहुत बार होता है कि ट्रांजैक्शन हुआ है, मेरे को डेबिट हो गया, तुमको क्रेडिट नहीं हुआ, ओके, ऐसा नहीं होगा बाद में क्रेडिट होगा, वो मेरे को वापस रिवर्स हो जाते हैं 7 दिन में, 14 दिन में, इस तरह से कंसेप्ट होता है. तो ये एटोमिसिटी के बारे में रहेगा. आइसोलेशन में और चीजें कवर है लेकिन मैं बेसिकली मैं इस कंटेक्स्ट, ये जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कंटेक्स्ट है वो साथ में मैं बता रहा हूं. एवरीबॉडी क्लियर? ये पॉइंट पे ध्यान रखना, इसमें कुछ भी डाउट रहा तो मेरे को अपडेट करिए मालिक, ओके, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज दिस इज द ओनली क्वेश्चन विच आई डू थिंक ये बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लाया जिसमें अपने को ऐसा लग सकता है कि हाँ भाई यार नहीं यार चैलेंजिंग क्वेश्चन है मालिक. ओके, फिफ्थ, ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक कोविड-19, कोविड-19 का नाम आया. एसएम का जब आप देखोगे तो उसमें पूरा कोविड का ही केस सिनेरियो है, इंटीग्रेटेड केस स्टडी पूरी कोविड के ऊपर है. Mr. X scheduled many video conferencing sessions with his team members to discuss his work of progress regarding development of alarm system for its client. The hardware, storage, servers and infrastructure were provided to Mr. X and his team members by cloud computing service providers on pay-per-use basis, cloud model. Which of the following statement is false regarding cloud computing? यानी इनको बताना है कि अगले 4 में से false कौन सा है, यानी 3 ट्रू होने चाहिए और 1 false होना चाहिए. पहला पॉइंट, Storing information in the cloud provides strict security against threats and hackers. मां कसम मेरे को तो लग रहा है आपको आंसर आ गया होगा, पहले इसमें मालूम पड़ गया क्योंकि डिसएडवांटेज ऑफ क्लाउड में ही अगर डिसएडवांटेज देखे तो सबसे पहला वो प्रोन टू अटैक्स होते हैं यार हमेशा. तो सबसे पहला पॉइंट है कि डू यू थिंक स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी अगेंस्ट थ्रेट्स, यानी भाई अगर अपने क्लाउड पे स्टोर किया तो एकदम स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी रहेगी. सिक्योरिटी रहेगी लेकिन स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी रहना थोड़ा कंसर्न है. तो मेरे ख्याल से पहला ऑप्शन जम रहा है, लेकिन ऐसे करके जम रहा है करके खत्म नहीं कर देने का, BCD पढ़ने का. BCD में हो सकता है कुछ पॉइंट हो और कंपैरिजन करने के बाद अपने को जजमेंट लगाना पड़े. तो बी वाला क्या बोलता है? वंस वी रजिस्टर्ड आवरसेल्फ इन क्लाउड वी कैन एक्सेस द इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनीवेयर. अरे यार ये तो तोड़ करेक्ट है, वी कैन एक्सेस एनीवेयर एनी टाइम.
क्लाउड कंप्यूटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट कॉस्ट एफिशिएंट मेथड टू यूज एंड मेंटेन एंड अपग्रेड। अरे भाई बेनिफिट है क्लाउड का, सेकंड पॉइंट है। ओके, स्केलेबल के बाद सेकंड पॉइंट अपने कॉस्ट एफिशिएंट दिखा है। In the cloud, software integration is usually something that occurs automatically. Again, benefits of SaaS. अगर आपको याद होगा SaaS, सॉफ्टवेयर एज सर्विस में सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन ऑटोमेटिकली हैपेंस होता है, इसमें कहीं पर भी नहीं करना पड़ेगा। बेनिफिट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, अगर आप देखोगे ये बेनिफिट है, ये बेनिफिट है, ये बेनिफिट है, तो डिसएडवांटेज क्या है? खाली फर्स्ट पॉइंट, इसीलिए इसका 100% फर्स्ट पॉइंट आपके लिए ओके आउटकम रहेगा। तो फिफ्थ का ओके जो आंसर है वो आपका ए पॉइंट है। ए पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। भारत माता की जय। एवरीबॉडी क्लियर मालिक? That's it. This is a context you need to keep in mind. ये सारी कहानी होने के बाद अब अपन पढ़ते हैं आगे। ओके आगे का कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से लॉजिकली बात करनी है ना, तो मैंने ऑलमोस्ट आपके सारे कॉन्सेप्ट यहां पर कवर कर लिए इंटीग्रेटेड केस स्टडी का। इंटीग्रेटेड केस स्टडी के अलावा इसमें मेजरली कुछ है नहीं, सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर है, एक आध क्वेश्चन जेनरिक क्वेश्चन है, बाकी ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन अपने डिस्कस किए हुए हैं। ओके तो यहां पर अपन बात कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू योर क्वेश्चन। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, पांचों चैप्टर के बारे में देख लेते हैं। तो ऑलमोस्ट अभी 10 क्वेश्चन है अपने डिस्कशन करने के लिए, तो नेक्स्ट 15 मिनट, यानी ये पॉइंट छोटा सा सबसे छोटा पॉइंट है, लेकिन मेरे ख्याल से इंटीग्रेटेड केस स्टडी का कॉन्सेप्ट ये समझ में आया होगा। सर अगर आप बोल रहे हो कि मेरे को और केस स्टडी के बारे में समझना है कि कैसे क्या करना है, तो मेरे ख्याल से आपको मैं सजेस्ट करूंगा EIS का जो अपलोड किया है उसमें भी केस स्टडी है। ठीक है, एक आध दो क्वेश्चन प्लस माइनस होंगे, यानी एक आध दो क्वेश्चन के इधर उधर होंगे, लेकिन कॉन्सेप्चुअली आपको समझ में आएगा बिकॉज यू आर लिंक्ड विद दिस टेक्नोलॉजी पेपर। That particular concept is also linked with the technology paper. तो आपको केस स्टडी सॉल्व करना है तो आप EIS वाला पॉइंट है वो भी केस स्टडी, मतलब मैं पूरा लेक्चर देखने नहीं बोल रहा हूं, एक 10 मिनट से 15 मिनट का लेक्चर, जैसे अपना अभी खत्म हुआ वैसे ही उधर भी उतना ही खत्म हो रहा है, उतना ही कॉन्सेप्ट में खत्म हो रहा है, तो उतना खत्म कर लीजिए मालिक, तो उतने पॉइंट पे आ जाता है मालिक, तो टेंशन नहीं रहेगा। तो ये कंटेक्स्ट में काम हो जाना चाहिए मालिक। एवरीबॉडी क्लियर? ओके तो ये सिनेरियो ध्यान रखिए। तो लेट डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट, चैप्टर 1 बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। ABC Company is the manufacturer and supplier of diaries, calendars, notebook and duplex cartons. To enhance the customer satisfaction and reduce the process cycle time, the company decided to implement Six Sigma strategy. Briefly explain the life cycle of Six Sigma. मालिक ओके ये मैंने IT में नहीं पढ़ा है, SM में पढ़ा है, पर हो सकता है जो IT के खाली IT के लेक्चर लिए होंगे वो लोग बोलेंगे सर आपने तो बताया नहीं SM का, क्योंकि हमने आपसे SM नहीं लिया। तो मेरे भाई मेरे से SM नहीं लिया तो इसका मतलब तू SM करेगा ही नहीं, ऐसा नहीं होएगा। SM तो करना ही पड़ेगा ना, सिलेबस तो पूरा है, और मैंने IT में इसलिए नहीं किया क्योंकि SM में कवर किया है। तो अगर बाई चांस आपने सिर्फ IT लिया है और SM नहीं लिया और आपने SM के लेक्चर ये वाला पॉइंट नहीं देखा है, तो मेरे इस लेक्चर का SM का लास्ट लेक्चर बेंचमार्किंग TQM सिक्स सिग्मा मैंने अपलोड किया हुआ है यूट्यूब पे। ओके मतलब वो ऑल टुगेदर लास्ट ईयर के पहले अपलोड किया हुआ है, तो 2018 का आपको 18 या 19 में रहेगा, तो आपको थोड़ा सा एक मैं प्लेलिस्ट देख लूंगा, ओके इसमें अपडेट कर दूंगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं तो ये SM के कॉन्सेप्ट में कवर है मालिक, तो ये SM का सिनेरियो एंड SM में ये पढ़ाया हुआ है। तो इसका अगर देखोगे तो दो आपको साइकिल मिलेंगे, DMAIC ये कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। सर DMAIC का मतलब क्या? सिक्स सिग्मा के अंदर डायरेक्ट आंसर ही है, डायरेक्ट है, वो लोग डायरेक्टली पूछ रहे हैं ना, ब्रीफली एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल, दे वांट ए लाइफ साइकिल ऑफ सिक्स सिग्मा। तो लाइफ साइकिल ऑफ सिक्स सिग्मा क्या क्या है? डिफाइन करो, मेजर करो, एनालाइज करो, इंप्रूव करो एंड उसके बाद उसको कंट्रोल करो। 5 चीजें क्या क्या करने का? डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इंप्रूव, कंट्रोल। डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इंप्रूव, कंट्रोल। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसको डिफाइन करो। यानी एग्जांपल ओके ये कंपनी क्या कर रही है? डायरीज वायरीज बना रही है, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को डिफाइन करो। डिफाइन करने के बाद उसको मेजर करो। मेजर करना मतलब क्या? एट्रीब्यूट्स देना, कुछ तो क्राइटेरिया होने चाहिए ना भाई। यार डिफाइन कर दिया कि हाँ हाँ हमको ये चाहिए, पर क्राइटेरिया तो चाहिए क्वालिटी के लिए। क्वालिटी के लिए बिना क्राइटेरिया का काम नहीं होगा मालिक। तो मेजर करो, मेजर करने के बाद एनालाइज करो कि वो अचीव कर सकते हैं नहीं कर सकते, कैसे करना है, वो अचीव करना है तो कैसे करना है, क्या करना होगा। उसके बाद उसमें इंप्रूव करो, क्योंकि एनालाइज करने के बाद आपने ऑल टुगेदर इंप्लीमेंट कर चुके हो, मेथड्स डाल चुके हो, सब कुछ कर चुके हो। उसके बाद उसको इंप्रूव करो, और एक बार आप एक पर्टिकुलर लेवल पे आ गए जहां पर आप बहुत मिनिमाइज बहुत मिनिमाइज प्रॉब्लम्स है, ओके उसके बाद उसको कंट्रोल करते जाओ। दिस इज समथिंग व्हिच इज सिक्स सिग्मा एंड दिस इज कवर्ड इन योर चैप्टर, लास्ट चैप्टर ऑफ SM स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, एंड दैट लास्ट चैप्टर ऑफ SM आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड ऑन YouTube। अगर किसी ने सिर्फ IT का लेक्चर देखा और वो डिबेट ये करेगा कि सर ऐसा कैसे है सर, मैं तो सिर्फ IT लूंगा तो मेरे को तो ये तो, पर मैं यूजुअली क्या करता हूं यार, इधर भी है इधर भी है। अभी एग्जांपल सप्लाई चेन मैनेजमेंट, CRM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यार IT में भी है SM में भी है, तो मैं क्या करता हूं IT में पढ़ाता हूं, SM में नहीं पढ़ाता हूं। ये कंसेप्ट रहता है मालिक, ऐसा इस तरह से बैलेंस होता है। तो आप ये ध्यान रख लेना, तो इसमें देखना है तो ये देख लेना, बट ये आपको जम जाना चाहिए, बहुत ईजी आंसर है मालिक। क्वेश्चन 7th,
ABC Limited has adopted business process management system to improve its business process and reduce expenses. ठीक है. After 2 years of adoption of B business process management system, ABC observed that B business process management system is not successful and is not yielding desired results. And lists the reason of failures of BPMS. ये disadvantages of business process management के concept में आपको पढ़ाया हुआ है. इसके पंचायती आंसर है. ये क्लास में मैं डिस्कस कर सकते हैं. जनरिक बताता सर क्या हुआ, एग्जीक्यूटिव इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, एग्जीक्यूटिव इन्वॉल्व नहीं होता है, एग्जीक्यूटिव इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है. अगर आपको याद होगा टॉप डाउन में कॉन्सेप्ट में बॉटम अप होना चाहिए था, टॉप डाउन हुआ एग्जीक्यूटिव करने का, लेकिन वो इन्वॉल्व नहीं होते. ओके, याद होगा तो बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट बताया हुआ है. सर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मतलब नहीं जमा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फेलियर है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज फेलियर. इसके साथ में गैप रहा. ओके, गैप मतलब क्या, आपकी रिक्वायरमेंट कुछ थी तो गैप एनालिसिस आपने किया नहीं है. सर लिमिटेड ऑप्शंस आपने सिलेक्ट किए, टॉप मैनेजमेंट बोला कि भाई लिमिटेड ऑप्शंस ही आपको यूज करने होंगे. इसके साथ में आप फ्लेक्सिबल नहीं है, नॉट फ्लेक्सिबल. ये जेनरिक आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन विथ रिस्पेक्ट टू योर टॉपिक 7, टॉपिक 6 एंड टॉपिक 7 के कॉम्बिनेशन. टॉपिक 7 के कॉम्बिनेशन में आप देखोगे टॉपिक 7 एंड टॉपिक 8 में ये दोनों टॉपिक के अंदर मैंने कंबाइन करके ये पॉइंट रखा हुआ है. ओके, और अगर कोई चैप्टर वाइज आ रहा है तो चैप्टर 1 के इसमें जा रहा है. रिसोर्स अवेलेबल नहीं होंगे मालिक, रिसोर्सेज आर नॉट अवेलेबल. ओके, इसके बाद बॉस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिजनेस नीड्स को फेल हो गए, फेलियर टू एनालाइज बिजनेस नीड्स, टू एनालाइज बिजनेस नीड्स. ये कॉन्सेप्ट रह सकता है. सर टेक्नोलॉजी इश्यूज, टेक्नोलॉजी इफ यू रिमेंबर आईटी का पॉइंट हो सकता है. टेक्नोलॉजी इश्यूज, हम लोग इंप्रूवमेंट नहीं करते. ओके, बीपीआर टीक्यूएम, एक बार बीपीआर कर दिया टीक्यूएम कर दिया, हम लोग ये नहीं करते. ये सारे पंचायती आंसर आप लिख सकते हो. इन शॉर्ट जो अपन ने बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट के जब अपन ने पढ़ा बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है, तो उसका अपन ने एक पर्टिकुलर पॉलिसीज क्या होनी चाहिए, प्रोसीजर्स क्या होने चाहिए, वो पढ़े, उसके कंटेक्स्ट में ये आंसर आता है. तो ये जेनरिक आंसर है, आप रीड कर सकते हो. इसमें से कोई ज्यादा ऐसा है नहीं क्योंकि इसके हेड पॉइंट मसाला नहीं है, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, तो यू कैन अपडेट इट आउट. बट ठीक है, नॉट ए बिग डील, एकदम इजीली पॉइंट है. तो ये हो गया तेरा चैप्टर 1. बट आई वुड सजेस्ट कि ये ठीक है, ये सारा चैप्टर 1 के कंटेक्स्ट में, बट चैप्टर 1 के एलडीआर कुछ अलग ही है. तो अब जो मैं अपलोड करूंगा प्लीज मालिक उसके एलडीआर अच्छे से देख लेना, बिकॉज मेनली फैक्टर्स एंड अदर थिंग्स आर मोर इंपॉर्टेंट रेदर देन दिस जेनरिक आंसर्स यार. तो वो चीज अब अच्छे से करना, एलडीआर में ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट मत करना मालिक, मेक इट श्योर. Chapter 2. Mobile computing allows business organization to conduct business anywhere and establish a seamless computing with its employee. Endless few business applications of mobile computing. भारत माता की जय. डायरेक्ट आंसर याद होगा तो मैंने बताया था बेनिफिट्स जो है वही बिजनेस एप्लीकेशन है. तो अगर याद है तो यहां पर ओके बेनिफिट्स का आंसर आपको लिखना होगा मालिक. बेनिफिट्स ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग क्या है? सबसे पहला अगर याद होगा तो इंक्रीज वर्कफोर्स प्रोडक्टिविटी. याद आया क्या मालिक? इंक्रीज प्रोडक्टिविटी वाला आंसर. ओके, उसके बाद इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फैक्शन, इंप्रूव कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ये आंसर था मालिक. याद आया मालिक? उसके बाद इंसिडेंट मैनेजमेंट, एम्प्लॉय को भी तोड़ काम करते हैं मालिक. उसके बाद पॉलिसीज प्रोसीजर तोड़ रहेंगे मालिक. अगर याद है ओके मैंने घड़ी का एग्जांपल दिया था, ऑफरिंग्स ओके अपडेट करते हैं, अपडेट कर सकते हैं रियल टाइम में. और इसके साथ में और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था ओके फ्रीडम टू रोम. ओके, जिधर घूमना है उधर घूमो, फ्रीडम टू रोम. एवरीबडी क्लियर? तो 8th क्वेश्चन का आंसर एकदम इजी आंसर है. ये वैसे भी एलडीआर क्वेश्चन है. मोबाइल कंप्यूटिंग हमेशा टॉपिक 2 में मैं कवर करता हूं, टॉपिक 2 हमेशा आपके लिए एलडीआर होता है मालिक. तो ये पॉइंट आप ध्यान रख लेना. क्वेश्चन 9, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ब्लूटूथ एंड वाईफाई. ठीक है, मैं इस पे अपडेट नहीं कर रहा हूं, ये तो आपको ऑलरेडी पता है, ये आप लिख सकते हो. डेफिनेशन है चैप्टर 2 का है, जो मैंने आपको बोला था कि आप रीड करोगे, टेक्स्ट बुक के अंदर से रीड करने वाला पोर्शन है. ये पोर्शन अपडेट कर लेना आपके एंड पे. ओके, ब्लूटूथ एंड वाईफाई जो जैसा भी सिनेरियो. चैप्टर 3, टेलीकम्युनिकेशन एंड नेटवर्क. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. In 3 टायर आर्किटेक्चर, टायर 1, टायर 2, टायर 3 एंड टायर, ये 4 टायर अपने पड़े हुए हैं. Okay, network interface, user interface are developed and maintained as independent modules on separate platform. Describe the advantages and disadvantages of this architecture. ये डायरेक्ट क्वेश्चन है. टायर 3 में अपन ने एडवांटेज डिसएडवांटेज, टायर 1 के 2 के 3 के तीनों के अपन ने एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़े हैं मालिक. ओके, टायर 3 के एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या बोले जा रहे हैं? टायर 3 की बात कर रहा हूं, टायर 3 की बात कर रहा हूं. तो अगर आपको याद होगा तो क्लियर सेपरेशन ऑफ लॉजिक था. अगर याद है क्लाइंट एंड सर्वर क्लियरली डिवाइड हो गया. क्लाइंट पे एप्लीकेशन डिसाइड कर रहा है, क्लाइंट पे यूजर इंटरफेस डिसाइड कर रहा है, और सर्वर पे सॉरी क्लाइंट पे यूजर इंटरफेस डिसाइड कर रहा है और सर्वर पे एप्लीकेशन एंड डेटाबेस डिसाइड करेगा. तो क्लियर सेपरेशन ऑफ लॉजिक है. दूसरा पॉइंट ओके कितना है? तो देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ डायनामिक लोड बैलेंसिंग. इफ यू रिमेंबर ये अपना सेकंड एडवांटेज था, डायनामिक लोड बैलेंसिंग वाला सिनेरियो. एंड और एक कॉन्सेप्ट है कि अगर चेंज करना है ओके नया इंप्लीमेंट करना है तो इजी पॉइंट है, नॉट ए बिग डील. तो चेंज मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है. ये 3 एडवांटेज पड़े, लेकिन यहां पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ट्रैफिक.
ट्रैफिक इशू हो सकता है बिकॉज सारा लोड सर्वर पे आ रहा है, ये अपन ने बात किया था। अपने टूल्स आर इमैच्योर, मतलब अपन अभी तक ओके क्लाइंट सर्वर की टेक्नोलॉजी में है भाई, यार यूएस कहां की टेक्नोलॉजी में पहुंच गया है। अपन हमेशा ये बात करते हैं कि हम लोग कितना भी रहा तो कितना, मतलब जो यूएस में टेक्नोलॉजी है वो अपने पास 5 साल 6 साल के बाद आती है। एंड ऑल टुगेदर ये आप देखोगे ना मूवीज के थ्रू भी मालूम पड़ता है। जो मैं आपको एग्जामिनेशन में बताता, मिशन इंपॉसिबल मूवी देखो, साला 2000 में उनके दिमाग में क्या था और अपन आज वो कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो दिस इज समथिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। Minority report, what vision or visualization they would be having, and what we are visualizing right now is something which was visualized 12 years 15 years back. So imagine the technology they would be using, okay, rather right now also, and what we are using. 5G अपने पास क्यों नहीं आया भाई? 5G यूएस में आ चुका है, 5G फोन अपने पास आ गए, लेकिन 5G नहीं आया भाई अपने पास। ओके, यूएस में 5G चल रहा, तो देयर रीजन, दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो अपने पास मेंटेनेंस टूल्स इनफ, ये टूल्स अपने पास इनफ नहीं है जो मेंटेन करेंगे। एंड यहां पर और एक कॉन्सेप्ट है, ओके, व्हेन वी आर डिस्कसिंग, यहां पर जो टूल्स है, एक तो ये टूल्स है जो इमैच्योर्ड है और मेंटेनेंस भी ट्रिकी है, क्योंकि इसमें एक ही जगह डेटा लोड होता है, एक ही जगह अपडेट करना पड़ता है मालिक। एवरीबॉडी क्लियर? दैट्स इट। ओके, ये 6 पॉइंट आपको इसमें अंदर लिखने हैं टायर 3 के अंदर। वैसे टायर 1, टायर 2, टायर 3 ये मैंने तीनों कॉन्सेप्ट आपको पहले भी समझा चुका हूं। ओके, ये बहुत अपन ने क्लियर किया होता टॉपिक 9 और टॉपिक 9 के कंटेक्स्ट में, जहां पर अपन ने कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क देखा, क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क देखा, क्लाइंट सर्वर है, टाइप्स ऑफ क्लाइंट क्या है, टाइप्स ऑफ सर्वर क्या है, ये सब डिस्कशन किया हुआ है। तो मेक इट श्योर ये अच्छे से याद रखे। वो पूरा इस अटेम्प्ट के लिए वो टॉपिक तोड़ एलडीआर रखना मालिक, टॉपिक 9, जबकि टॉपिक 9 के इसमें हमेशा नहीं रहता, लेकिन इनके कंटेक्स्ट में मैं बता रहा हूं 2 अटेम्प्ट के बाद का पॉइंट है। ओके, आई एम टेलिंग यू, मेक इट श्योर। Mr. X is head of testing team in software development company. He discussed with his team members the various vulnerabilities that render software susceptible to a threat. Elaborate the points of discussion of Mr. X. Okay, क्या करना है? वापस रीड मारो क्वेश्चन। Mr. X is a head of testing team in a software development company. He discussed with his team members the various vulnerabilities that render software susceptible to a threat. यानी वो बोलते हैं कि बहुत सारी vulnerability है जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर में थ्रेट आ सकते हैं। Okay, elaborate the points of discussion of Mr. X. बात खत्म। 5 चीजें इफ रिमेंबर। सबसे पहला, सॉफ्टवेयर के अंदर क्या हो सकता है? बग्स। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है? इफ रिमेंबर, टाइमिंग विंडो। तीसरा, चाय वाला, ट्रस्टिंग अनट्रस्टवर्थी इंफॉर्मेशन। चौथा, पासवर्ड ही पासवर्ड है, इनसिक्योर डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन। और पांचवा, तू और मैं एंड यूजर। बात खत्म, आंसर इज ओवर। ओके, दे आर आस्किंग हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वल्नरेबिलिटीज आर देयर। पॉइंट्स क्या है, मतलब कौन सी वल्नरेबिलिटीज है भाई, कौन सी वल्नरेबिलिटीज है वो बताइए जिसमें सॉफ्टवेयर में इंपैक्ट होगा। तो आपको 5 वल्नरेबिलिटी याद रखनी है। एक है सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होते हैं? बग्स होते हैं। दूसरा पॉइंट, टाइमिंग विंडोज। इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने दिया था टाइमिंग विंडोज में। ओके, यानी 9 to 6 टाइमिंग, उसके बाद अनऑथराइज्ड एक्सेस होने की संभावना है, तो सिक्योरिटी रीजंस बहुत जबरदस्त चाहिए। तीसरा सिनेरियो अगर आपको याद होगा, चाय वाला, ट्रस्टिंग अनट्रस्टवर्थी इंफॉर्मेशन। उसके बाद और एक कॉन्सेप्ट आपको मैंने समझाया था, पासवर्ड ही पासवर्ड है, इनसिक्योर डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन। एंड लास्ट पॉइंट, ओके, तू और मैं, एंड दैट इज एंड यूजर्स। बात खत्म मालिक। एवरीबॉडी क्लियर? दैट्स इट। ओके, ये खत्म हो जाता चैप्टर 3 की कहानी। चैप्टर 3 का कॉन्सेप्ट पक्का समझ में आ गया मालिक? एवरीबॉडी ओके, चैप्टर 3 जैसे ही समझ में आ गया होगा तो चैप्टर 4 की बात करते हैं मालिक। Okay, in an organization, different levels of information system are used at various levels by different groups of people. Explain in brief about these groups of people. Explain in brief about these groups of people. In an organization, different levels of information systems are used at various levels by different groups of people. Explain in brief about these groups of people. बताइए मालिक। डायरेक्ट आंसर, इजी आंसर है। चैप्टर 4 का खाली उन्होंने कंफ्यूजन किया है, बस आपको याद रखना है, लिखते वक्त गड़बड़ नहीं करना। इफ रिमेंबर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स आर देयर? 4। स्ट्रेटेजिक लेवल आईएस, ओके, मैनेजमेंट लेवल आईएस, ओके, ऑपरेशनल लेवल आईएस एंड नॉलेज बेस आईएस। याद आया? दे आर नॉट आस्किंग टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, द ग्रुप ऑफ पीपल हु आर यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसमें आपका 4 वही मसाला भी वही रखना है, आपको बाहर नहीं जाना है, बस 4 ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर एम्फेसाइज करना है। स्ट्रैटेजिक लेवल, मैनेजमेंट लेवल, ऑपरेशनल लेवल एंड नॉलेज लेवल। 4 लेवल, यानी आप खाली आईएस वर्ड निकाल दोगे, बाकी लेवल, क्योंकि दे आर आस्किंग ग्रुप ऑफ पीपल। तो इसमें याद रखना, ग्रुप ऑफ पीपल में स्ट्रैटेजिक लेवल, मैनेजमेंट लेवल, ऑपरेशनल लेवल एंड नॉलेज लेवल, ये 4 ग्रुप ऑफ पीपल है जो डिफरेंट लेवल ऑफ आईएस यूज करते हैं। उसमें अंदर कौन से आईएस यूज करते हैं वो आपको इसके मसाले में लिखना है। तो मसाले में आपको ज्यादा टेंशन नहीं होगा, मसाला इज ऑलमोस्ट सिमिलर, विच यू नीड टू कीप इट आउट मालिक। एवरीबॉडी क्लियर? एवरीबॉडी परफेक्ट। Describe all the components of enterprise information system that links the data from various sources, both internal and external, to provide the amount of information that executives find useful.
इजी आंसर है, आई डोंट वांट टू डू पंचायती ऑल्सो हियर। ओके मालिक क्या है बताइए, कंपोनेंट्स ऑफ ईआईएस। अपन ने कंपोनेंट्स ऑफ डीएसएस पढ़ा और कंपोनेंट्स ऑफ ईआईएस सिमिलर फेज में कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो मैंने बताया था ये कंपोनेंट के अलावा दूसरे जो कंपोनेंट है वो इधर डिस्कस किए गए। तो कौन से कंपोनेंट डिस्कस किए गए? ओके तो इसके अंदर क्या क्या रहेंगे कंपोनेंट? ओके एक रहेगा हार्डवेयर, दूसरा रहेगा सॉफ्टवेयर, तीसरा रहेगा यूजर इंटरफेस एंड चौथा रहेगा नेटवर्क और टेलीकम्युनिकेशन। बात खत्म। हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ ईआईएस आर देयर? 4। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूजर इंटरफेस, नेटवर्क। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूजर इंटरफेस, नेटवर्क। बात खत्म। कंपोनेंट्स ऑफ डीएसएस भी अपन ने पढ़ा हुआ है। ओके ये पॉइंट याद रखना। ओके इफ यू रिमेंबर प्लानिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट बताया था। ओके यूजर, डेटाबेस, प्लानिंग लैंग्वेज एंड मॉडल बेस, वो डीएसएस के थे। ईआईएस के इसमें कंपोनेंट्स ये 4 रहेंगे। बात खत्म, आंसर ओवर। ओके मेरे ख्याल से इधर तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए और मेरे ख्याल से आरटीपी में ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है जिसमें अपने को ऐसा बहुत मेजर क्रंच लगा हो। बिजनेस एप्लीकेशंस आर यूज्ड टू फुलफिल अ पर्सन्स और ऑर्गेनाइजेशंस नीड फॉर रेगुलर, मैं क्वेश्चन 14 पढ़ रहा हूं मालिक, ऑक्यूपेशन और कमर्शियल एक्टिविटी। In consideration of this statement, classify the business application on the basis of nature of processing. One of the easiest again. ऑनलाइन प्रोसेसिंग, बैच प्रोसेसिंग एंड रियल टाइम प्रोसेसिंग, तीनों आंसर है। आपको याद होगा अपन ने ये टॉपिक 7 को एंड करते वक्त लास्ट वाला टॉपिक 7 का क्वेश्चन है। टॉपिक 7 में लास्ट वाला क्वेश्चन अपन ये बात कर रहे हैं। ओके क्लासिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशंस बेस्ड ऑन नेचर ऑफ प्रोसेसिंग। ओके बेस्ड ऑन नेचर ऑफ प्रोसेसिंग के साथ में नेचर ऑफ डेवलपमेंट का, टाइप ऑफ प्रोडक्ट क्या था उसके ऊपर अपन ने बात की थी। ओके डेवलप में प्रोडक्ट डेवलप किया जाएगा, इन हाउस डेवलपमेंट किया जाएगा या खरीदा जाएगा, पैकेज किया जाएगा, ये कॉन्सेप्ट वहां पर है, वही आंसर का पॉइंट है। डायरेक्टली आंसर इजी आंसर है मालिक। एवरीबॉडी क्लियर? क्वेश्चन 15, हाँ क्वेश्चन 15 इज टू गुड क्वेश्चन एज सच। एक बार क्वेश्चन को एम्फसाइज करिए। क्वेश्चन 15 को देखिए मालिक, क्वेश्चन 15 को देखिए मालिक, तोड़ क्वेश्चन है। ABC Limited, a financial management company, uses certain controls under application control। यानी एप्लीकेशन कंट्रोल की बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट अगर आपको याद होगा 2 तरह के कंट्रोल है, टॉपिक 5 में डिस्कस किया हुआ है और चैप्टर 5 में है, मैनेजरल कंट्रोल एंड एप्लीकेशन कंट्रोल। तो दे आर टॉकिंग अबाउट एप्लीकेशन कंट्रोल to ensure that data is delivered to its user is presented, formatted and delivered in secured manner। Identify the underlying control and explain its function। माँ कसम मालूम ही नहीं पड़ रहा है मेरे को। बताओ एप्लीकेशन कंट्रोल में कितने कंट्रोल थे? एप्लीकेशन कंट्रोल में कितने कंट्रोल थे? एप्लीकेशन कंट्रोल में 5 कंट्रोल थे, 6 कंट्रोल थे, बाउंड्री, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, डेटाबेस, कम्युनिकेशन। अभी इसमें क्या लिखने का, इसमें क्या लिखने का और कैसे समझ में आ रहा है मेरे को, इसमें क्या लिखना होगा मालिक? एबीसी लिमिटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंपनी यूजेस सर्टेन कंट्रोल अंडर एप्लीकेशन कंट्रोल टू एंश्योर दैट डेटा डिलीवर्ड टू इट्स यूजर इज प्रेजेंटेड, फॉर्मेटेड एंड डिलीवर्ड इन सिक्योर्ड मैनर। डिलीवर्ड इन सिक्योर्ड मैनर। ओके यहां पर बाउंड्री नहीं, बाउंड्री क्योंकि एक्सेस रोकता है। इनपुट, इनपुट की बात ही नहीं हो रही है। ओके डेटा इज डिलीवर्ड टू इट्स यूजर, यूजर इज नॉट एंटरिंग द डेटा। प्रोसेसिंग नाम ही नहीं हो रहा है। आउटपुट यस मालिक, डेटा इज डिलीवर्ड टू यूजर, डेटा इज डिलीवर्ड, इस पे वर्डिंग पे फोकस करिए। डेटा डिलीवर्ड टू इट्स यूजर इज प्रेजेंटेड एंड जो भी है इन सिक्योर्ड मैनर, आउटपुट कंट्रोल एंड आखिरी कंट्रोल डेटाबेस एंड कम्युनिकेशन का कोई लेना देना ही नहीं है, तो यहां पर आएगा आउटपुट कंट्रोल। इफ रिमेंबर ओके स्टोरिंग एंड लॉगिंग ऑफ सेंसिटिव एंड क्रिटिकल फॉर्म्स। सेकंड पॉइंट ओके द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंट्रोल ओवर प्रिंटिंग, रिपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंड कलेक्शन कंट्रोल, रिटेंशन कंट्रोल, रिकवरी कंट्रोल, लॉगिंग ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ये 5-6 कंट्रोल अपन ने टॉपिक 5 के अंदर पड़े हुए हैं। एनीवे टॉपिक 5 एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एलडीआर है। टॉपिक 5 में तो मेरा जो नोट में भी मैंने किया ना, पूरा टॉपिक 5 एलडीआर है भाई। टॉपिक 5 में तो करना ही नहीं है एटलीस्ट, मतलब उसमें खाली 2-3 पॉइंट में मैंने एम्फसाइज किया कि 2 क्वेश्चन आप रिस्क ले सकते हो, बाकी सारा का सारा याद रखना। दैट्स इट। मेरे ख्याल से आरटीपी की कहानी आप सबको क्लियर हुई है एंड आई डू थिंक ओके। और मैं वापस बता रहा हूं एसएम के लिए मैंने आपको क्लियर कर दिया कि एसएम के लिए आप ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस का रिफर कर सकते हो, बिकॉज सेम क्वेश्चन है। आप अपनी आरटीपी निकालो ना, मैं थोड़ा ना बोल रहा हूं न्यू सिलेबस की आरटीपी निकालो, आपके आरटीपी निकालो। इंटीग्रेटेड केस स्टडी की बात करो, मेन तो वही है, बाकी क्वेश्चन आंसर तो ठीक है आप देख सकते हो। इंटीग्रेटेड केस स्टडी की बात करो, वो उसके अंदर देख लीजिए मालिक। एवरीबॉडी क्लियर? और जो आईटी के क्वेश्चन है, एलडीआर है, नीचे लिंक है। ओके आप वो लिंक में बहुत सारी लिंक है, मतलब वो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, फॉलो मी ऑन, वो ढूंढिए उधर उधर देखना पड़ेगा क्योंकि वो लिंक मेरा बैक एंड वाली टीम अपडेट करेगी, तो उसके अंदर होगा आईटी नोट्स लिंक, आईटी नोट्स एलडीआर लिंक करके ऐसा होगा, उसके ऊपर आपको वो पॉइंट मिल जाएगा मालिक। ओके तो ऑल द बेस्ट मालिक। ओके एंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो आई वांट टू टेल यू इज दैट प्लीज अवॉइड वॉचिंग टाइम पास वीडियो।
मतलब आगे क्या होगा, कैसे क्या होगा. राइट नाउ यू आर इनटू 20 days 25 days लिमिट. प्लीज डोंट वेस्ट टाइम इन डूइंग पंचायती. ठीक है सर, आई नो ओके कोविड इज नॉट इजी टास्क टू हैंडल. जो आप या मैं जा रहा हूं, मेरे को हो चुका है, मेरा तो वर्स्ट हुआ है. मतलब इट वाज वर्स्ट, मतलब आई टेस्टेड 3-4 times पॉजिटिव का इंपैक्ट था यार. मैं निकल ही नहीं पाया, बहुत बड़ा इंपैक्ट था मेरा. एंड मेरे चेस्ट में इन्फेक्शन स्कोर बिकॉज ऑफ माई ऑल टुगेदर माई ओल्ड डिजीज. इट वॉज हैविंग ए मेजर इंपैक्ट. इट इज ऑलमोस्ट आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम कोविड ऑल्सो देयर वर पोस्ट कोविड इश्यूज एंड राइट नाउ ऑल्सो आई एम हैविंग. मतलब मैं अगर बहुत घंटे बात करूंगा ना तो मेरे को हाफ लग रही है बिकॉज चेस्ट केस में भी वो अभी तक पूरी तरह क्लियर नहीं हुआ है मेरा. आई स्टार्टेड प्राणायाम, इट्स ऑलमोस्ट ए 1.5 month. बाबा रामदेव, यानी अगर आपको सब लोग ने जो मेरे लेक्चर देखे होंगे, शायद मैं क्लास में मेरे पापा का मजाक उड़ाता था बाबा रामदेव के कंटेक्स्ट में. मजाक मतलब मस्ती में, मतलब ऐसे नहीं पर मस्ती करता था. मैं बोलता था यार पापा ऐसे करते रहते हैं. आज मैं वही कर रहा हूं क्योंकि मेरे घर पे जब पापा को भी कोविड हुआ, ओके ही वॉज विथ असिम्टोमेटिक, मतलब 70 years की एज होके, okay, diabetes, okay, baki there is no other things he was facing, only the reason because lungs were strong because of that pranayam and other things. And definitely from last 40-45 days I am also doing it out. तो it does have a impact. okay, अपना पॉइंट है. मैं आपको ये समझा रहा हूं कि यार आप ये समझिए कि यार आप एग्जामिनेशन बोलोगे नहीं सर ये पॉइंट है, आप क्या कर सकते हो वो देखिए मालिक. देयर आर 2 things which even भाई अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी यही बोला है, 2 चीजों के ऊपर फोकस करिए. कोई भी रहना 2 ही चीज है यार. मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में हैंड सैनिटाइजर वाइजर बरोबर रखिए. किसी से हाथ मिलाए तो सैनिटाइजर, ऐसे दिन भर लगाते मत बैठिए सैनिटाइजर. अरे भाई किसी से टच करते हो, आप क्या करते हो, ये होता है वो होता है, बेंच पे टच, तो सैनिटाइजर यूज करिए ना मालिक. और सोशल डिस्टेंसिंग रखिए. आपके ऊपर कंट्रोल निर्भर है यार. और मेरे को एक चीज बताओ यार, तुम बॉम्बे देखो, मैं बॉम्बे बोल रहा हूं, मैं किधर भी देखो यार, मेरे को बताओ कौन घर में बैठा हुआ है अभी. ओके, हार्डली एक ऐसा कोई 1-2-4 जन का ग्रुप होगा जो एकदम घर में नहीं भाई बहुत सिक्योर्ड है, भाई फटी पड़ी. अरे भाई ऑलमोस्ट मैक्सिमम जन कंट्री से. अरे भाई 2 दिन पहले का जीएसटी का सबसे बड़ा कलेक्शन वापस हुआ है आफ्टर मार्च, फरवरी के बाद. तो आप इमेजिन कर सकते हो यानी धंधा कितना बेस्ट चालू हो गया है. वापस अपने को बढ़ाना तो पड़ेगा. और मेरे को बता, तेरे को लग रहा है कोविड सर ठीक हो जाएगा अगले May 21 तक, November 21 तक, एंड तू बोलेगा सर वैक्सीनेशन आएगी. अबे भाई ओके, घर पे जिसके डॉक्टर है ना वो पता कर लेना. वैक्सीनेशन आई भी ना तो उसका इंपैक्ट क्या होगा मालूम नहीं भाई. ट्रायल एंड एरर वैक्सीनेशन होगा. तेरे को दिया जाएगा और तेरी इफेक्ट दिखे जाएगा और उसके बाद वो नोट किया जाएगा और अगली बार बताया जाएगा ऐसा हो रहा है. मतलब भाई बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा भाई. तो भाई तो जब तक कोविड नहीं जाएगा तो एग्जाम नहीं देनी अपन ने. जब तक कोविड नहीं जाएगा तब तक अपने कुछ नहीं करना. अरे मजाक कर रहा है क्या यार. अभी क्या था, पहले अपने को समझ में नहीं आ रहा था हाउ कोविड वाज रिएक्टिंग. तो यार लॉकडाउन एंड अदर थिंग्स, अभी तो कोविड आ चुका है भाई. एक लाखों में खेल रहे हैं अपन, करोड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं. बट वी नीड टू अंडरस्टैंड, आई एम नॉट टेलिंग वी शुड नॉट बी वेरी सीरियस. प्रिकॉशन नहीं लेनी चाहिए. मैंने कहीं पर भी नहीं बोला मास्क. अरे मैं खुद होने के बाद भी मैं मास्क सैनिटाइजर पूरा कर रहा हूं मालिक. लेकिन अपने को ध्यान रखना पड़ेगा अपना मालिक, इसमें और कोई ध्यान नहीं रखेगा. ओके, और देयर इज नो अदर पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सिक्योरिटी. यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सिक्योरिटी. तो मेंटेन दैट वन. आपका सेंटर वेंटर है. और देखिए थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पकड़िए यार. भाई यार इस सिचुएशन में एग्जामिनेशन कंडक्ट करना भी उनके लिए चैलेंज है ना. वो सारी चीजें कर रहे हैं. लेकिन सीरियसली बोल रहा हूं, मतलब आज मैं देखता हूं ना बच्चे लोग जो वॉर कर रहे हैं ना यार, वो टेलीग्राम इंस्टा मैं देखता हूं ना यार, इट्स रियली फ्रस्ट्रेटिंग. वो मेरे को ठीक है, आई एक्सपेक्ट सर आपके प्रिकॉशंस एंड अदर थिंग्स होने चाहिए. तो ठीक है, इंस्टीट्यूट से जो जैसे बहुत जन कर रहे हैं आप करिए. लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं, प्लीज डू ऑल्सो फोकस ऑन स्टडीज. मालूम पड़ा 20 दिन तक आपने सिर्फ ये किया और 20वें दिन जब एग्जामिनेशन हॉल में गए, ओके आपको क्वेश्चन आया और आपको मालूम ही नहीं पड़ रहा और आपको याद आ रहा है कि कोविड के लिए कर रहे थे फाइट. करो, मैं नहीं बोल रहा हूं, डिबेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप पंचायती वाले ग्रुप में मत जाओ. पंचायती केस में मत करो. अरे यार ये करने का ना वो करने का. प्लीज डू अंडरस्टैंड. ओके, एंड थोड़ा सा यार पेशेंस रखो यार. मैं भी यार सेम सीनियर में. और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी इस चीज के लिए कोई भी कमेंट डालना मत. मां कसम कमेंट डालेगा, तुमको मालूम नहीं मैं कमेंट का कैसा, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मालिक इस कमेंट से. मैं वो कमेंट का ऐसा रिवर्स करेगा क्योंकि तू अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तेरे को कमेंट डालना नहीं चाहिए वीडियो के नीचे. ओनली कमेंट फॉर आईटी और एसएन, बस दैट्स इट. बाकी और कोई कमेंट नहीं होना चाहिए. ओके, मेक इट श्योर आप प्रोटोकॉल फॉलो करो. नहीं तो भाई मैं तेरे कमेंट पे काउंटर कमेंट करके इंस्टा मैं अपना कुछ भी करूंगा. मेरा सन को आदमी अपन, और कोविड के बाद तो और सन गए. पर पेशेंस वाला हो. मेरे को ऐसा स्ट्रेस नहीं लेता. मैं खाली सन के मतलब क्या. अरे किस पॉइंट पे अपन डिस्कशन कर रहे हैं. वी शुड फाइट ओवर कंटेंट रेदर देन वी आर फाइटिंग फॉर मतलब पंचायती वाला. तो ऑल द बेस्ट. अच्छे से फोकस करो बॉस. ओल्ड सिलेबस है, क्लियर हो. आई एम नॉट टेलिंग अटेम्प्ट नहीं हो. अटेम्प्ट छोड़ दे रहे भाई. कितना लंबा खींचेगा तू और. अबे सालों से एग्जाम दे रहा है भाई. ओके, खत्म कर और क्लियर कर मालिक. So take care Malik, all the best and see you.